नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज इस वीडियो में हम OCE नमवेल ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, यानी किन बीमारियों में इसे दिया जाता है और किन लक्षणों में दवाई असरदार है और कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डली है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को नमनेस में दिया जाता है। नमनेस को आम भाषा में सूनपन कहते हैं, जिसे लॉस ऑफ सेंसेशन कहते हैं, जिसमें पेशेंट को कोई भी सेंसेशन अपने अफेक्टेड एरिया में नहीं महसूस होती है, जिसके कारण पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन यानी जलन हो सकती है या निडल लाइक पेन पेशेंट को महसूस होता है, जैसे सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है अफेक्टेड एरिया में। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, एक बाह में हो सकती है, एक टांग में हो सकती है, या कई बार लोअर लिम्ब में यानी दोनों टांगों में हो सकती है, या दोनों हाथों में बाह में हो सकती है, जिसमें पेशेंट को नमनेस सूनपन महसूस होता है, जो कि एक नर्वस डिसऑर्डर के कारण होता है। इसमें पेशेंट का नर्वस सिस्टम टेम्परेरी डिसेबल हो जाता है, जिसके कारण कुछ समय तक पेशेंट को ये समस्या देखने को मिलती है और कुछ पेशेंट में लगातार देखने को मिलती है। यानी पेशेंट की कोई भी एक नस इतनी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है कि पेशेंट को दिन में 1 से 2 बार 3 बार या इससे ज़्यादा बार भी ये शिकायत देखने को मिलती है। ऐसे में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सूनपन के लिए पेशेंट को दी जाती है, जो नमवेल ड्रॉप्स में डाली गई। जो इसमें होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं वो नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है और कुछ बीमारियों से बचाती है जो नसों की होती है। जैसे पेशेंट को अगर पैरालिसिस की शिकायत नज़र आ रही है कि उनको इनिशियल स्टेज में ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे केस में पेशेंट को ये बचाती है। और अल्जाइमर डिजीज में दी जाती है, पार्किंसन डिजीज में दी जाती है, या नसों की कुछ और बीमारियों में भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। डायबिटीज़ के केस में न्यूरोपैथी से ये दवाई बचाती है। और इसमें जो कॉम्पोजिशन है अगर उसकी बात की जाए तो एक दवाई इसमें जेल्समियम है, जो कि नर्वस डिसऑर्डर में पेशेंट को दी जाती है। नसों के सूनपन में या नसों के टेम्परेरी डिसेबल में ये मेडिसिन दी जाती है। शरीर में कमजोरी हो, थकावट हो, अफेक्टेड एरिया में पेशेंट को सूनपन महसूस हो, ठंडापन महसूस हो, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव है। और दवाइयों की बात करें तो इसमें हाइपेरिकम डाली गई है। हाइपेरिकम नसों के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। नसों के दर्द में पेशेंट को दी जाती है। अगर पेशेंट को नर्वस डिसऑर्डर की शिकायत नज़र आ रही है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर पोस्ट सर्जरी के केस में ये मेडिसिन नसों के दर्द के लिए दी जाती है और रिकवरी के लिए दी जाती है। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये होती है। एक दवाई आर्सेनिक कैल्प डाली गई है, जो कि पेशेंट में तब दी जाती है जब पेशेंट को पैरालिसिस के जैसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या नर्वस डिसऑर्डर में कोई भी शिकायत है। अल्जाइमर में ये दवाई दी जाती है और पार्किंसन में मेडिसिन दी जाती है अगर पेशेंट के सिम्टम्स इससे नज़र आ रहे हैं, यानी इससे मैच हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोस्टिकम डाली गई है, जो कि बुजुर्ग लोगों में बहुत इफेक्टिव रहती है, नर्वस सिस्टम के लिए दी जाती है। कुछ और कंप्लेंट्स में भी ये मेडिसिन दी जाती है। इसमें अर्जेंटम मैट डाली गई है, बहुत इफेक्टिव रहती है नसों की बीमारियों के लिए। इसमें 5 फोर्स डाली गई है, नसों को ताकत देती है, कमजोरी से बचाती है, थकावट को दूर करती है और स्टेमिना को बनाए रखती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं, जिसकी कॉमन डोज होती है 15 से 20 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को देनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।